हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। टुडे वी आर स्टार्टिंग अ चैप्टर विच नेम इज आवर क्लासरूम। यानी कि हम स्कूल जाते हैं, वहाँ हमारा क्लासरूम होता है जहाँ हम पढ़ाई करते हैं, उसके बारे में हम रीड करेंगे। लुक एट द पिक्चर ऑफ क्लासरूम। ये एक क्लासरूम होता है, ठीक है, ऐसा ही आपका क्लासरूम होगा, ठीक है, इसी के बारे में हम रीड करने वाले हैं। राइट द नेम्स ऑफ द थिंग्स इन द बॉक्सेस बिलो। जैसे कि क्या हो सकता है, ये कंप्लीट करना है आपको स्पेलिंग। जैसे कि फर्स्ट क्या हो सकता है, बी डैश डैश के एस। क्या है ये स्पेलिंग? बुक्स, BOOKS, बुक्स। ओके, CHAIR, चेयर। एक क्लासरूम में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, यू हैव टू कंप्लीट द स्पेलिंग। नाउ दिस इज आवर क्लासरूम। माई क्लासरूम इज बिग। There are many children in our class. मेरी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं। There is a desk and chair for every child. हर एक बच्चे के लिए डेस्क लगा हुआ है, चेयर लगी हुई है। There is a big desk and chair for teacher. टीचर के लिए भी एक बड़ा डेस्क लगा हुआ है और एक चेयर भी है। Our classroom has a blackboard. हमारे क्लासरूम में एक ब्लैक बोर्ड भी है। The teacher writes and draws on the blackboard. और ब्लैक बोर्ड पर टीचर जब हमें पढ़ाती हैं तो उन पर लिखती हैं या फिर ड्रॉ करती हैं। There is a cupboard in the classroom. क्लासरूम में एक कबर्ड यानी कि एक अलमीरा होती है। Our classroom has charts on the walls. और वॉल्स पर चार्ट लगे होते हैं। There is a dustbin in the corner of the classroom. क्लासरूम के कॉर्नर में एक डस्टबिन होता है। जब आप पेंसिल शार्प करते हो या जो भी वेस्ट थिंग्स होती हैं तो वो आप डस्टबिन में थ्रो करते हो। We must not write on the walls. कभी भी हमें वॉल्स पर लिखना नहीं चाहिए। And we must keep our classroom neat and clean. और अपने क्लासरूम को साफ सुथरा रखना चाहिए। Now let us revise the chapter. There is a desk and chair for every child. We throw waste things in the dustbin and we must keep our classroom neat and clean. Now there is the exercise. First is tick the correct option. First है the teacher writes on the wall or blackboard with the chalk. टीचर कहाँ लिखती है? वॉल पर लिखती है या ब्लैक बोर्ड पर लिखती है? चौक से किस पर लिखती हैं? ब्लैक बोर्ड पर। तो दिस यू हैव टू टेक द ब्लैक बोर्ड। सेकेंड है देयर आर चेयर्स एंड डेस्क फॉर द चिल्ड्रन इन द क्लासरूम और प्लेग्राउंड। आपकी जो पढ़ने के लिए चेयर और डेस्क लगे होते हैं वो क्लासरूम में होते हैं या प्लेग्राउंड में होते हैं। सेकेंड है We should keep our classroom neat and untidy और clean. हमें अपना क्लासरूम वो neat and clean रखना चाहिए या neat and untidy रखना चाहिए? You have to choose the correct option. Now tick the things you carry in your school bag. आप अपने स्कूल बैग में क्या क्या चीज़ें लेकर जाते हो? जैसे बुक होती है आपके बैग में, यस, तो आप टिक करोगे। उसके बाद पेंसिल। क्या फ़ैन लेके जाते हो? नो। ओके, तो जो आप लेके जाते हो, जो आपके स्कूल बैग में चीज़ें होती हैं, उसको आप क्या करोगे? टिक करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट है हाउ मैनी चिल्ड्रन आर देयर इन योर क्लासरूम। आपके क्लासरूम में कितने बच्चे हैं? आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं? यू हैव टू राइट डाउन द नंबर। हाउ डज द टीचर टीच अस इन अ क्लासरूम। एक टीचर जो है वो कैसे पढ़ाती हैं हमें? ब्लैक बोर्ड की हेल्प से, ठीक है। नेक्स्ट है वेयर डू चिल्ड्रन पुट देयर बुक्स इन देयर क्लासरूम। क्लासरूम में बच्चे जो हैं वो अपनी बुक कहाँ रखते हैं? एंड वेयर शुड वी थ्रो रबिश इन द क्लासरूम। जो वेस्ट थिंग्स होती हैं वो हम क्लासरूम में कहाँ थ्रो करते हैं? दिस यू हैव टू डू योरसेल्फ। नेक्स्ट है लेट्स डू व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स वी सी इन आवर क्लासरूम। हमारे क्लासरूम में क्या हमें अलग अलग चीज़ें दिखाई देती हैं? यू हैव टू मैंशन। नाउ एक्टिविटी कलर द थिंग्स यू फाइंड इन योर क्लासरूम। ये एक क्लासरूम में जो थिंग्स होती हैं, चीज़ें होती हैं, उनके पिक्चर बने हुए हैं। तो आपके क्लासरूम में क्या क्या चीज़ें हैं उसको आप क्या करोगे? कलर करोगे। नाउ थिंग्स टू डू टिक द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स शोन बाय पिक्चर इन द गिवन वर्ड सर्च। ये एक आपको सर्च बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर कुछ थिंग्स दी हुई हैं तो उसमें आपको क्या करना है? वो थिंग की स्पेलिंग बनानी है। जैसे कि ये क्या है? आपकी चेयर, ठीक है। अब आपको इसमें सर्च बॉक्स में चेयर ढूंढना है तो चेयर की स्पेलिंग क्या होती है? CHAIR, चेयर। ओके, तो इस तरीके से बाकी चीज़ें जो हैं वो आप क्या करोगे? इस बॉक्स में सर्च करोगे और उसको सर्कल करोगे। नाउ
Here are some human values that are tick the correct statement and cross the wrong one. First है we should not write on the classroom wall. हमें classroom wall पर नहीं लिखना चाहिए, तो ये ठीक का है, तो you have to tick the statement. We should keep the books on the tables. हमें टेबल पर अपनी बुक रखनी चाहिए. Yes, correct. वी शुड नॉट मेक अ नॉइज. हमें शोर नहीं मचाना चाहिए. बिल्कुल ठीक का है, तो आप टिक करोगे. वी शुड थ्रो रबिश हेयर एंड देयर. क्या हमें वेस्ट थिंग रबिश जो है इधर उधर फेंक देनी चाहिए? दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, तो आप क्या करोगे? क्रॉस करोगे. This is the chapter बच्चे. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.